बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, काफी टेक्निकल प्रॉब्लम हुए आज। लाइट चली गई, इस दौरान नेट जब स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा जनरेटर ऑन, फिर दोबारा नेट रीस्टार्ट करके, लेकिन अभी भी इनफ टाइम है हमारे पास, 40 मिनट्स के राउंड अबाउट टाइम बचता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई परेशानी की नहीं, हम अपना लेक्चर टेबल पढ़ लेंगे। तो हाँ, अलबत्ता इतना है कि आप लोगों को जरा इंतजार में परेशानी हुई। तो बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मुराद हम कुछ इस तरह की लेंगे। लेट्स से हमारे पास ये कोई सॉलिड मटेरियल है, इस सॉलिड मटेरियल के क्रॉस एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के डिफरेंट सोर्स होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब होगा हमने सॉलिड मटेरियल के इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर अप्लाई कर दी। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इस सॉलिड के इनसाइड, और तमाम चार्ज पार्टिकल पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इफेक्ट दिखा रही है। अब हमने ये देखना है, देखने में ये आया कि कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रेजेंस पे, जिनसे करंट पास हो जाता है, जो करंट को कंडक्ट करते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्केट के क्रॉस जितनी मर्जी वोल्टेज अप्लाई कर लें, कोई करंट फ्लो इससे नहीं होगा। इसके मुकाबले में आप कोई एल्युमिनियम या कॉपर की वायर ले लें, उस वायर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या करेगा, उस वायर से फ्लो करेगा। पता चला कि डिफरेंट सॉलिड इलेक्ट्रिक फोर्स के क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हों। लिहाजा बेटा, हम उस बिहेवियर को स्टडी करेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मुराद यही होगा कि कौन से सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कौन से सॉलिड कंडक्ट बिल्कुल नहीं करते, और कौन से सॉलिड का इंटरमीडिएट बिहेवियर है बिटवीन कंडक्शन एंड नॉन कंडक्शन। तो बेटा, ये था हमारे पास इसका। तो इस बेस पे हमने सॉलिड मटेरियल की बेटा 3 टाइप्स बनाई हैं सॉलिड्स की, ऑन द बेस ऑफ electrical properties. Solid divided into 3 types, that is conductors, insulators और semiconductors। हमने इस बेस पर सेमीकंडक्टर्स, तो सॉलिड्स की हमने 3 टाइप्स बनाई, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो बेटा, कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं, वो सारे सॉलिड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है। अब बेटा, कंडक्ट करने की सलाहियत को हम चेक करना चाहें तो 2 पैरामीटर, एक है हमारे पास कंडक्टेंस, एक है हमारे पास कंडक्टेंस और दूसरी है हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ये है बेटा कि किसी सॉलिड ने, किसी मटेरियल ने कितना कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी को, कितनी ज्यादा कंडक्शन हुई उस लम्हे पे, ये कंडक्टेंस है। यानी कंडक्टेंस, ज्यादा कंडक्शन होगी तो आप कह सकते हैं कंडक्टेंस ज्यादा है, और कंडक्टेंस ज्यादा। कंडक्टिविटी क्या है?
ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मटेरियल की एबिलिटी है, जिस वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो कंडक्ट इनका रेसिप्रोकल क्या है? इसका है कंडक्टेंस का है रेजिस्टेंस बेटा, इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टिविटी है। तो बेटा ये कंडक्टिविटी को आप ऐसे लिखते हैं सिग्मा से। तो मैंने कहा कि कंडक्टेंस के बेस पे, कंडक्टिविटी के बेस पे हम चेक करते हैं किसी भी सॉलिड की एबिलिटी के कितना वो कंडक्ट करता है। सॉलिड को हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करने के लिए कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो बेटा कंडक्टर्स जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो होती है बेटा, कंडक्टिविटी होती है 10⁴ to 10⁶ पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। यानी कंडक्टर की कंडक्टिविटी ये होती है, जबकि रेजिस्टिविटी इसी इक्वल हो जाती है 10⁻⁴ to 10⁻⁶ ओम मीटर। यानी ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट है, पर ओम पर मीटर किसकी है? कंडक्टिविटी की है। पता चला कि सॉलिड मटेरियल की कंडक्टिविटी, बल्कि बेटा सारी एक चीज यहाँ पे इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁷, सारी बेटा ये चीज करेक्ट कर लें, 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर, और रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁻⁷। पता चला कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। अब बेटा जो इंसुलेटर हैं उन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, जिस तरह रबर है वगैरह वगैरह, तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो बेटा कोई उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। लिहाजा इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो होती है 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर। तो इसका रिवर्स कर लें तो आपके पास रेजिस्टिविटी निकल आएगी। पता चला कि जो इंसुलेटर है उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जबकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा हमारे पास, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बेटा हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी कंडक्टिविटी होती है बेटा 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻�6 पर ओम पर मीटर। बेटा पता ये चला कि सेमीकंडक्टर की ना तो बहुत कम है लाइक इंसुलेटर और ना ही बहुत ज्यादा है लाइक कंडक्टर्स। यानी सेमीकंडक्टर की इंटरमीडिएट बिहेवियर है कंडक्टिविटी। तो पता ये चला कि जो बहुत अच्छे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं जो सॉलिड्स, उनको हम कंडक्टर्स कहेंगे। जिन सॉलिड की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बल्कि वो नहीं करते, तो वो इंसुलेटर हैं। और जिनका इंटरमीडिएट है बिहेवियर, जिनकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत कम है लाइक इंसुलेटर और ना ही बहुत ज्यादा है लाइक कंडक्टर, उनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं, इंटरमीडिएट। सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम मेटलाइड भी है बेटा। सेमीकंडक्टर्स का दूसरा नाम, ये स्क्रीन मुझे मेरे सामने कर दें, दूसरा नाम पार रखते ताकि मैं देख, दूसरा नाम मेटलाइड है, थोड़ा सी कर दें बाकी। दूसरा नाम मेटलाइड भी है सेमीकंडक्टर का, यानी वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इनके दरमियान हो। अब बेटा कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम बड़ा डिटेल में पढ़ना है हमने, इसलिए यहाँ शार्ट सा दिखाऊंगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जबकि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, सारे बाउंड होते हैं, लिहाजा वो करंट को फ्लो नहीं करवाते। सेमीकंडक्टर के बारे में अभी कुछ कहना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते या नहीं, जब तक एक डिटेल डिस्कशन ना की जाए
तो जुमला गलत हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूं कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बड़ी लंबी डिस्कशन के बाद की बात है, लिहाजा अभी इस पे मैं कोई एब्सोल्यूट बात कहूंगा तो गलत हो जाएगी बात मेरी। तो बेटा अब पीरियोडिक टेबल आजकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल को आपने देखा होगा ग्रुप 4 से, ये हमारे पास ग्रुप 4 से इधर हमारे पास, बल्कि आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान में होगा ग्रुप 1 2, इधर लिख देता हूं बेटा, जगह इधर ठीक है। ये है ग्रुप 4 मिडल में आ जाता है बेटा। ग्रुप 1 2 3 ये सारे मेटल्स हैं, और ये जो मेटल्स हैं बेटा यही कंडक्टर्स हैं, चूंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1 to 4 दरमियान में आ जाता है। पहले 3 जो है हमारे पास ये कंडक्टर्स की एग्जांपल में से आ जाते हैं, ये मेटल सारी की सारी बेटा। ग्रुप 4 से 5 6 7 8 डिस्कस नहीं होगा बेटा, चूंकि 8 आ जाता है हमारे पास इनर्ट गैसेस का। ये 5 6 7 क्या है बेटा, ये नॉन मेटल्स ने, और ये क्या है बेटा, इंसुलेटर्स हैं। ग्रुप 4 बेटा इसका मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में आ रहा है, तो लिहाजा ये मेटलाइड है। तो बेटा यही सेमीकंडक्टर्स है। एक और बात, ग्रुप 4 के सारे एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स नहीं है, वहां कार्बन भी है, कार्बन इंसुलेटर है। नीचे जाते जाए आपके पास कार्बन इंसुलेटर है, टॉप है, नीचे जाए सिलिकॉन है, सिलिकॉन से जर्मेनियम है। तो बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, वो सेमीकंडक्टर है, उससे नीचे वाले क्या है, कंडक्टर्स है। पता चला कि कंडक्टिविटी टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही होती है। पता चला कि टॉप वाले यहाँ पे अगर लेट से यहाँ वाले टॉप वाले अगर प्योर इंसुलेटर है, तो शायद बॉटम वालों की कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत ही किसी हद तक हो। जिस तरह यहाँ पे टॉप वाला सेमीकंडक्टर नहीं है, बल्कि क्या है, इंसुलेटर, और नीचे जाते जाए तो क्या है, कंडक्टर स्टार्ट। तो ये था आपके पास। तो बेटा कंडक्टर्स आपके पास मेटल्स हैं, इंसुलेटर नॉन मेटल्स आ गए आपके पास, और सेमीकंडक्टर क्या आगे, मेटलाइड आगे। एक और याद रखें, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से भी सेमीकंडक्टर, यानी हम प्योर सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो सिलिकॉन जर्मेनियम, लेकिन सिर्फ यही सेमीकंडक्टर नहीं है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से भी क्या बनता है बेटा, सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। मसलन आप मेटालिक ऑक्साइड ले लें सेमीकंडक्टर की तरफ, तो बेटा जिनमें जो, अच्छा एक और बात बड़ी मजे की, सेमीकंडक्टर्स जो है बेटा, इनकी कंडक्टिविटी ये जो रखी गई है, ये रूम टेम्परेचर पे है बेटा। इस कंडक्टिविटी को आप चेंज कर सकते हैं, ये जुमला सुनने समझना बाद में हमने, इसको आप चेंज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर देते हैं, चेंज हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रेस्पेक्ट टू देयर डोपिंग। यानी सेमीकंडक्टर में हम प्योर सेमीकंडक्टर रखें तो कंडक्टिविटी की और सूरत हाल होगी, इम्प्योर सेमीकंडक्टर रखें, कोई और एलिमेंट इसमें, कोई और एटम इसमें ऐड कर दे तो कोई सूरत हाल और हो जाती है। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं सिर्फ ये है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को आप चेंज करते हैं, खुद फिजिकल स्टेट चेंज करके, कंडीशन चेंज करके। यानी सेमीकंडक्टर को आप प्योर इंसुलेटर भी बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर को आप कंडक्टर्स भी बना सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में क्या आ जाती है, वेरिएशन आती है। तो ये था हमारे पास बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉलिड दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आपने कहा कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। आपने कहा सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट भी हैवियर होता है, और कंडक्टर इंसुलेटर वो होते हैं जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो बेटा अब हमारे दिल में सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों मेटल्स ये है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो सारी कंडक्टर्स हैं, क्यों नॉन मेटल्स। अच्छा
कुछ एलिमेंट भी, सिर्फ नॉन मेटल बात नहीं, कुछ एलिमेंट भी हैं जो इंसुलेटर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वुड है, इंसुलेटर है, आपके पास रबर है, इंसुलेटर है, नायलून इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है। तो एलिमेंट कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स भी बहुत सारे क्या हैं आपके पास, बहुत सारे एलिमेंट आगे चल के इंसुलेटर में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो इंसुलेटर है इनका ऐसा बिहेवियर क्यों है, और जो कंडक्टर्स हैं इनका मेटल्स कंडक्टर्स क्यों हैं, और जो मेटलाइड हैं उनका कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट क्यों है, ये हम देखने जा रहे हैं। यहाँ तक क्योंकि सिंपल पार्ट था, आसान पार्ट था, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रिवीजन की जरूरत हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसके बाद डिफरेंट थ्योरीज हैं जो इस चीज का जवाब देना चाह रही हैं कि कोई मेटल्स कंडक्टर्स क्यों है और नॉन मेटल इंसुलेटर क्यों है, और ग्रुप 4 वाले में सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ऐसे क्यों है, ये बिहेवियर। तो उसमें सबसे पहली थ्योरी है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। पहली थ्योरी है हमारे पास जो अबाउट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में है, वो है बेटा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्लासिकल थ्योरी है। अब जरा गौर से समझिएगा कि कहती क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंडक्टर्स के बारे में, मेटल्स के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है। वो कहती है कि जिस तरह से आपके पास कोई कंटेनर हो, उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हो, तो वो गैस के मॉलिक्यूल सिंगल वन भी रेस्ट पे नहीं होता, और मोशन भी जो होती है उनकी वो रैंडम मोशन में होते। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब एक्सप्लेन करने लगती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को, तो ये एक्सप्लेन करते हुए हमें क्या बताती है। वो कहती है कि लेट कर लो, जिस तरह से आपके पास कोई कंटेनर में गैस भरी हुई हो, तो बेटा वो गैस के मॉलिक्यूल का बिहेवियर तो अंडरस्टूड है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते। ये थ्योरी ये कहती है कि इसी तरह से जितनी मेटल्स हैं, तो जो सुनना बेटा, इसी तरह से जितनी मेटल्स हैं उन मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन, उन मेटल्स के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी मेटल्स हैं उन मेटल्स के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, बेटा क्या करते हैं सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, सरफेस के इलेक्ट्रॉन उसी तरह रैंडम मोशन में होते हैं जिस तरह ये गैस के मॉलिक्यूल कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। यानी ये थ्योरी कहती है जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल फ्री है यहाँ पे और वो रैंडम मोशन में होते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी सारे के सारे क्या हैं, फ्री हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो मेटल के सरफेस पे पाए जाते हैं, और फ्री होंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, रैंडम मोशन में हो। यहां तक ये चेक कर रहे हैं ना, आवाज वगैरह और वीडियो देखा है और मुझे फीडबैक दें, डिस्ट्रक्शन नहीं होती। अच्छा बेटा बात इस तरह की है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक मेटल के सरफेस पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और वो फ्री होते हैं मेटल के सरफेस वाले। तो बेटा अब फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, चार्ज पार्टिकल। जब भी आप चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे बेटा, जब भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जब फोर्स लगेगी, तो चूंकि वो फ्री है, तो दे विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल, because they are repelled by low potential negative terminal and attracted by positive high potential positive terminal, so they will move from
लो टर्मिनल टू सॉरी लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल मूव करना शुरू कर दे तो क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो हुआ। तो इन दिस वे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि कंडक्टर्स क्या करते हैं, करंट फ्लो होता है उनका। बेटा एक दफा मैं शॉर्ट सा रिवीजन दूंगा, फिर आपको 1 से 2 मिनट दूंगा लिखने के, बिकॉज जो डिटेल मैंने यहाँ शेयर किया है इतनी डिटेल बुक में नहीं है बच्चों। तो 1 आध मिनट दूंगा लिखने के लिए, आप लिख लेंगे अपनी अंदाज में कितनी समझ आई है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि जिस तरह कंटेनर के अंदर, और जिन बच्चों को 100% समझ आ गई बेशक लिखना शुरू कर दें, साथ सुनते भी रहे। कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं और वो रैंडम मोशन में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है उसी तरह से किसी मेटल के सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ एटम है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो भी रैंडम मोशन में। फर्क ये है ये न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है आपके पास चार्ज पार्टिकल है। बेटा जब इन चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पर, करंट फ्लो होगा। सेम इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का वही बिहेवियर है जो इनका है। फर्क इनके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और इनके ऊपर क्या है, चार्ज है। तो बेटा यहां तक लिख लीजिएगा, फिर यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब हम जा रहे हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। बेटा बहुत वेल। अच्छा एक चीज यहाँ प्रॉब्लम है, एनर्जी बैंड थ्योरी पर जा रहे हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को जहां तक देखें, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम मेटल्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, यस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट फ्लो होता है वगैरह वगैरह। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से जब पूछते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तू ये बता कि नॉन मेटल्स की इंसुलेटर क्यों होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हो जाती है इस चीज का जवाब देने। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सेमीकंडक्टर का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करती। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सिर्फ किसका बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, जस्ट मेटल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करती है। लिहाजा इसका मतलब है वो थ्योरी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ना दे सके तमाम सॉलिड्स के लिए, तो वो थ्योरी तो फेल होगी। तो लिहाजा हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी failed to explain the behavior of metals, non-metals and metalloids। तो लिहाजा इसका जवाब किस थ्योरी ने दिया, इसका जवाब दिया हमें एनर्जी बैंड थ्योरी ने। इसका जवाब किस थ्योरी ने दिया हमें, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आइए देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है। लेकिन एक चीज याद रखें, टाइम थोड़ा कम रह गया, ये काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन है, शुरू में कर रहा हूं लेकिन ये है कि ये कंप्लीट नहीं होगी अभी। ये एनर्जी बैंड थ्योरी बेटा ये वो थ्योरी है, वेल नोन थ्योरी, जो कंप्लीट बिहेवियर कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेन भी करती है ये थ्योरी। और ये है कि ये अभी तक यही थ्योरी एप्लीकेबल है। बेटा ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में बहुत जगह बहुत दफा ये वाली थ्योरी अप्लाई करेंगे हम। अब चैप्टर 2 में ये थ्योरी बहुत ज्यादा अप्लाई होगी, वहां पे आपकी कंडक्टिविटी की बहुत सारी बातें होनी है, क्या नाम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बातें होनी है, सब में ये थ्योरी अप्लाई। अच्छा बेटा एनर्जी बैंड थ्योरी से बात शुरू करते हैं। इसमें केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नॉलेज आपका बड़ा हेल्पफुल होगा, तो उस वाले से जरा देखिएगा। हमारे पास लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास बेटा कोई एटम है, तो आपकी केमिस्ट्री उस एटम के बारे में क्या कहती है। ये कोई एटम है
तो एटम के इनसाइड सेंट्रल पार्ट क्या आ गया, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए मैंने बात एटम से स्टार्ट की है। बेटा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, और आगे ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। बेटा ऑर्बिट का, ये बात बहुत तवज्जो से सुनेंगे, ऑर्बिट का पार्टिसिपेंट चेक करते सर, ऑर्बिट का क्या कंसेप्ट है। ऑर्बिट वो इमेजिनरी पाथ है, ऑर्बिट वो इमेजिनरी पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जरा गौर से देखें, फॉर एग्जांपल अब ये जो पाथ है, इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन लेट से यहां मौजूद है, इसका मतलब है बाकी सारी ये क्या है, स्पेस है। अब इसका मतलब है ये पाथ कोई सड़क बनी हुई नहीं है, कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, बल्कि ये स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना हो। इसी तरह बेटा ये आपके पास यानी वो इमेजिनरी पाथ है और वो इस तरह की सूरत है। इसी तरह बाहर के ऑर्बिट में 8 हो गए वगैरह वगैरह आपके पास जो सूरत बनी। बेटा ये ऑर्बिट्स है। अब याद रखें ऑर्बिट्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा, किसी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी। यानी याद रखें आपने पढ़ा हुआ है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हुए इलेक्ट्रॉन के पास वो वाला ऑर्बिट अलाउड होता है। मसलन यहाँ पे लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं है रिवॉल्व कर सकते, यहाँ पे ये फॉरबिडन रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। ये क्या कहलाता है, फॉरबिडन रीजन कहलाता है, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। लिहाजा उस याद रहे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करता होता एनर्जी ज्यादा होती, यहाँ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी थोड़ी सी कम है। यानी कहने को ये तो अलाउड ही नहीं है ना। अब बेटा मैं कहना ये चाह रहा हूं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हुए स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन अलाउड है रिवॉल्व करते हुए, उससे कम डिस्टेंस या ज्यादा डिस्टेंस अलाउड नहीं है। मेरे बच्चों में बताना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट बात, लेट्स से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 प्रोटॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 8। अब 8 प्रोटॉन जब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और होगी, और एक प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा वो अट्रैक्शन की फोर्स और तरह की होगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का केस ले ले। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कहते हैं 0.53 नैनोमीटर, 0.053 नैनोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, रेडियस होता है किसका, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना डिस्टेंस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से है उतना ऑक्सीजन का नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा, बल्कि ऑक्सीजन का करीब होगा। पता चला क्यों, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगा रहा है। तो याद रहे बेटा कि आपके पास जो सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन जहां जहां एग्जिस्ट कर सकता है वो अलाउड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला ऑर्बिट है और स्पेसिफिक रेडियस वाला। और बेटा वो डिपेंड करता है कहाँ अलाउड है, ये डिसीजन किसने करना है। बेटा जहां सूटेबल सेंट्रीपिटल फोर्स हो, और ये डिसीजन किसने करना, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो ये डिसीजन किसने करना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ये डिसीजन करना है कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जुमला भी थोड़ी 3-4 दिन के बाद समझ आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी इन्वॉल्व होती है बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स क्यों इन्वॉल्व होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मसलन ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी गिर्द क्या पैदा होती है बेटा,
मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कहाँ होना चाहिए, यानी वो फिक्स ऑर्बिट कहाँ होना चाहिए। तो ऑर्बिट क्या है, वो पाथ, इमेजिनरी पाथ है जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन ने क्या करके जाना है, गुजर के जाना। बेटा वायर चलते जाते हैं, ये सारे फील्ड हो गए। लेट से ये वो ऑर्बिट है, आखिरी ऑर्बिट। अच्छा बच्चों, जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो बेटा पहले ये वाला फील्ड होगा, फिर ये फील्ड होगा, फिर बाहर वाला, फिर लेट से ये आउटर मोस्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, लेकिन आउटर मोस्ट फील्ड जरूरी नहीं है कंप्लीट फील्ड हो। लेट से आउटर मोस्ट को 32 चाहिए फिल होने के लिए इलेक्ट्रॉन, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो फिर भी वो आउटर मोस्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उनने पिछले ऑर्बिट अगर फिल हो चुका है तो उन 4 ने अगले में जाना है। तो पता चला लेट से ये आउटर मोस्ट फील्ड है, तो आउटर मोस्ट जो फील्ड होता है बेटा उसको कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट जो फील्ड ऑर्बिट या शेल होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और वो शेल, ये जो बोला ओरिजिन है, वो शेल, ये कौन है बच्चे, वीडियो ऑफ करो, वो शेल जो जिसमें जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए उसको कहते हैं कंडक्शन, कंडक्शन ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाके क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। बेटा मैंने जस्ट एनर्जी बैंड थ्योरी को समझाने के लिए, कितना टाइम हुआ है, अच्छा, एनर्जी बैंड थ्योरी को समझाने के लिए मैंने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। मैंने कहा जी कि ऑर्बिट कौन से अलाउड है, सेंट्रीपिटल फोर्स पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वैलेंस शेल है, उसके बाद वाला कंडक्शन की केस में, उसके बाद जरूरी नहीं है, फर्ज किया ये आउटर मोस्ट इसमें आके भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो कंडक्शन हो सकता है। वो ऑर्बिट, वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए कंडक्शन कहलाएगा। और वैलेंस जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस है, और जिसमें जाके क्या हो जाए, फ्री हो जाए, वो क्या है, कंडक्शन है। अच्छा बच्चों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई हमारी स्टार्ट में क्लास में, लेकिन क्लास स्मूथ चली है। बहरहाल थोड़ा पढ़ा सही, कोई मसला नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए कम से कम हमारी डिस्टर्बेंस नहीं, ये गुड लक है। बाकी टाइम बाज का तो इधर क्लास में भी हमारा जाया हो ही जाता था कभी कभी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो चूंकि नेट डिपेंडेंट है, अब हम तो कभी कभी थोड़ा सा, अभी एक वायर हिली हुई थी पीछे से, फिर वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, फिर जाके वो डायग्नोज शुक्र है जल्दी हो गया, वरना मैं अकेला होता तो मुझे पता ही नहीं चलता इस चीज का। तो बेटा कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे ये